हाँ जी, कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आप सभी का चाय और कोड के अंदर। और शुरुआत करते हैं हमारी एक नई सीरीज़ का, चाय और रिएक्ट। काफ़ी मज़ेदार रहने वाली है ये सीरीज़। बहुत कुछ है इस सीरीज़ के अंदर, बहुत कुछ प्लान कर रखा है। हाँ जी, वापस आ गया हूँ इस बारे में, इस विषय पे वापस आने के विषय पे चर्चा करेंगे किसी लाइव सेशन के अंदर। बहुत ही जल्दी प्लान कर रहा हूँ वो भी। तो अभी हम शुरुआत करते हैं एक नई सीरीज़ की, जो कि है हमारा चाय और रिएक्ट। इस सीरीज के अंदर हम रिएक्ट जेएस के बारे में पढ़ेंगे, क्यों ये लाइब्रेरी इतनी फेमस है, क्या क्या इस लाइब्रेरी के साथ आप कर सकते हैं, कैसे ये लाइब्रेरी हेल्प करती है वेबसाइट्स बनाने के लिए। मार्केट में काफ़ी डिमांड है, तो कितना डिमांड है, क्या सिचुएशन है, कैसे हम इस लाइब्रेरी को सीख सकते हैं। और सिर्फ सीखेंगे नहीं, फंडामेंटल्स भी जानेंगे और प्रोजेक्ट्स भी बहुत सारे करेंगे। अब देखिए, अगर आपने मेरी पुरानी सीरीज़ देखी है जो कि है चाय और जावास्क्रिप्ट, तो आपको पता है वहाँ पे हमने फाउंडेशन पे बड़ा फोकस किया था, इन डेप्थ हम काफ़ी गए थे और प्रोजेक्ट्स भी किए थे। लेकिन रिएक्ट के अंदर थोड़ा सा डिफरेंट हमारा पेडागॉजी रहेगा। पेडागॉजी मतलब पढ़ाने का तरीका रहेगा। यहाँ पे प्रोजेक्ट ज़्यादा फोकस होता है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ना प्रोजेक्ट के दौरान समझानी बहुत आसान होती है। तो इसलिए प्रोजेक्ट ज़्यादा होंगे, डेप्थ भी हम रखेंगे। ऑब्वियस सी बात है, इतने सालों का एक्सपीरियंस है वो तो शेयर करेंगे ही आपके साथ, तो वो सब हम करेंगे। अब क्या है, बात ऐसी है कि सिर्फ रोड मैप नहीं है। हाँ, ये वीडियो रोड मैप है, ताकि हम पूरा का एक जर्नी समझ लें कि किस तरह से हमारी सीरीज़ होने वाली है। लेकिन हम यहाँ पे चैनल पे सिर्फ रोड मैप नहीं बनाते हैं, रोड मैप के बाद पूरी सीरीज़ ही बना देते हैं। तो ये पूरी सीरीज़ ही है। अब एक सबसे इम्पोर्टेंट बात, कि ये जो सीरीज़ है बहुत ही इन डेप्थ होगी, बहुत सारे प्रोजेक्ट होंगे। लेकिन क्या होता है, जब ऐसी सीरीज़ आप बनाते हैं, पूरे दिल से बनाते हैं और लोग उसको बहुत सारा लिंक्डइन पे शेयर नहीं करते हैं, तो लगता है यार ये सारा मटेरियल वहाँ पे 50-60 हज़ार वाले कोर्स के अंदर ही अच्छा था। यहाँ पे सिर्फ बेसिक्स बताओ और फटाफट बस ओवरव्यू देके निकल जाओ। क्योंकि लोगों को वही पसंद है। जब इन डेप्थ आप जाते हैं और शेयर नहीं मिलते हैं, सब्सक्राइबर्स नहीं मिलते हैं, तो फिर देखिए, मोटिवेशन बहुत ही आम सी चीज़ है, सबको ज़रूरत होती है। आपको जितनी ज़रूरत है उतनी हमें भी ज़रूरत है। तो आप जितना शेयर करेंगे, हर एक वीडियो शेयर होना चाहिए और दबा के शेयर होना चाहिए कि देखो आ गई है सबसे बेस्ट सीरीज़ रिएक्ट की। बहुत ही इन डेप्थ जाने वाले हैं, तकरीबन 8 से 10 प्रोजेक्ट हम करने वाले हैं इसके अंदर। और फिर भी अगर शेयर ना मिले, फिर तो गलत बात है। गलत है कि नहीं है? चलिए, एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ देखिए, इस सीरीज़ को कंप्लीट करिएगा। इस सीरीज़ को कंप्लीट करने के लिए आपका कमिटमेंट ज़रूरी रहेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जैसे जैसे मैं आपसे क्वेश्चन पूछता जाऊँ, उनको कमेंट्स में लिखते जाइएगा। इससे क्या होता है, एंगेजमेंट बढ़ता है आपका, कि हाँ, सीरीज़ के प्रति हम इंगेज्ड हैं, हम बात कर रहे हैं। और मुझे बहुत सारे लोगों का नाम भी याद हो जाता है इस बहाने। तो प्लीज़ इंगेजमेंट रखिएगा, ये आप ही के लिए बेहतर है। मुझे तो इंगेजमेंट मिल रहा है वीडियोज़ के अंदर अच्छे से, थैंक यू सो मच आपको उसके लिए। लेकिन इससे आप भी इंगेज रहेंगे सीरीज़ के अंदर, समझते रहेंगे चीज़ों को। जहाँ मैंने क्वेश्चन करा है, उस क्वेश्चन का आंसर कर पाएंगे। क्योंकि अभी लाइव क्लास में अगर आप होते तो बिल्कुल मैं आपसे वहीं की वहीं पूछ लेता आमने सामने, या फिर अगर जूम लाइव पे होते तो भी मैं पूछ लेता। लेकिन यहाँ पे वन वे डिलीवरी है, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में एक्टिव रहिएगा। तो चलिए, ये जो हमारी सीरीज़ होने वाली है रिएक्ट और चाय और रिएक्ट की, इसके अंदर हम रिएक्ट जेएस पढ़ेंगे। अच्छा, रिएक्ट के बारे में कुछ खास बात मैं आपको बता दूं, मार्केट में बहुत ही हॉट है। लेकिन इतना भी नहीं है कि हमें ये नहीं समझ लेना है कि रिएक्ट ही सबसे बड़ा भगवान है, इससे ऊपर कुछ नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है। रिएक्ट लाइब्रेरी आज फेमस है, तो आज फेमस है इसलिए हम कोर्स बना रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि रिएक्ट ने कुछ किया है तो वो कभी हुआ ही नहीं या कभी आगे चेंज नहीं होगा। नहीं, बिल्कुल होगा। टेक्नोलॉजी है, बदलती रहती है। इससे पहले जेक्वेरी थी, बैकबोन जेएस थी, अभी रिएक्ट फेमस है, आगे भी बहुत होगा। लेकिन कुछ इन्फ्लुएंसर्स, हमारे जो भाई हैं, दोस्त हैं, वो थोड़ा सा हाइप बनाने के लिए हमेशा रिएक्ट रिएक्ट करते रहते हैं। तो वो भी ठीक बात है, ऐसा कोई बुरा नहीं है, उनका भी अपनी जगह वो भी जायज़ है, क्योंकि अभी मार्केट में डिमांड है, इसलिए रिएक्ट। अब रिएक्ट की पूरी हमारी सीरीज स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ रोड मैप्स बताना चाहूँगा, कुछ बेसिक्स बताना चाहूँगा कि क्यों हम रिएक्ट पढ़ें, क्या हमारा पढ़ने का तरीका होना चाहिए। ताकि अगर आपको यहाँ अच्छा नहीं लगता कि नहीं मुझे यहाँ से नहीं पढ़ना है, तो कोई बात नहीं, आपको एटलीस्ट रोड मैप तो पता होगा कि किस तरह से आप कहीं और भी जाके रिएक्ट पढ़ सकते हैं। चलिए शुरू करें। सब्सक्राइब तो आपने कर ही दिया होगा अभी तक। तो चलिए, मैंने कुछ नोट्स बनाए हैं आपके लिए, तो वो नोट्स हम देखते हैं। तो चलिए, हम आते हैं हमारे आईपैड पे और रिएक्ट के पूरे सीरीज़ के बारे में यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं कि किस तरह से हम इसको पूरा देखेंगे, किस तरह से हम पूरा का पूरा पढ़ेंगे इसको। ठीक है, तो ये है हमारा रिएक्ट का रोड मैप। अब देखिए, रिएक्ट के रोड मैप अलग अलग हो सकते हैं, हर आदमी अपना अलग रोड मैप देगा रिएक्ट का, क्योंकि सबके अलग अलग तजुर्बे हैं, सबके अलग अलग जर्नी है रिएक्ट को सीखने की। तो सबके अलग अलग तरीके होते हैं। पिछले करीब रिएक्ट जब से स्टार्ट हुआ तभी से मैं रिएक्ट पढ़ा रहा हूँ, फर्स्ट वर्जन से ही। इनफैक्ट जब मार्केट में आया भी नहीं था रिएक्ट, तब भी मुझे मौका मिला था रिएक्ट को देखने समझने का, फेसबुक की कॉन्फ्रेंसेस वगैरह में। तो ये मैं आपको सारा बताता हूँ। सबसे पहली और इम्पॉर्टेंट चीज़, किसी भी चीज़ को सीखने से पहले हमें कुछ सवाल हैं, उन सवालों के जवाब देते हैं हम यहाँ पे। सबसे पहली चीज़ है वाई,
कि रिएक्ट को सीखना क्यों है। अब रिएक्ट को सीखना क्यों है, देखिए जब तक आपको उस चीज़ का ये नहीं पता कि यार इस चीज़ की मुझे ज़रूरत क्यों है, तब तक वो फिजूल खर्ची कहलाती है। जैसे आपको एक मैकबुक खरीदना है, अब आपने कहा यार अच्छा लगता है, सिर्फ अच्छा लगता है इसलिए खरीदेंगे तो फिजूल खर्ची है। लेकिन अगर आपको पता है उसकी वैल्यू क्या है, उस मशीन की लाइफ टाइम कितनी है, क्या एक्सपीरियंस मिलेगा, तो आपके लिए अच्छा है, वरना तो सिर्फ हाइप है। तो इसलिए रिएक्ट को सीखने के लिए कि मार्केट में डिमांड ऐसा नहीं है। अब देखिए रिएक्ट की हाइप है, 100% बात है, रिएक्ट की बहुत हाइप है। यहाँ तक कि आप अभी जो जावास्क्रिप्ट सीख के आए उसके बाद आप बैकएंड में जा सकते थे कंप्लीटली, लेकिन क्योंकि मार्केट में हाइप बहुत ज़्यादा है इसलिए हम रिएक्ट की सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। जॉब मार्केट, हाँ जी, जॉब मार्केट काफ़ी अच्छा है रिएक्ट का, इस बात से डिनाई नहीं करूँगा आज की डेट में। लेकिन हाँ, एक चीज़ ध्यान रखिएगा, कभी भी रिएक्ट डेवलपर मत बनिएगा, नहीं, ये बहुत ही खराब बात हो जाएगी आपके लिए। जावास्क्रिप्ट डेवलपर बनेंगे बहुत ठीक है, वहाँ पे रिएक्ट डेवलपर ठीक नहीं है, जावास्क्रिप्ट डेवलपर ठीक है। सॉफ्टवेयर डेवलपर बन रहे तो बहुत अच्छी बात है, इनमें अंतर है, कभी फुर्सत में बात करेंगे। लेकिन जॉब मार्केट ठीक ठाक हाई है, ऐसा नहीं है कि यही भगवान है, ऐसा नहीं है। एंगुलर की भी जॉब है, व्यू की भी जॉब है, लेकिन रिएक्ट की जॉब कंपेरेटिवली हाई है। ट्रेंड है, बिल्कुल है, इसमें कोई डाउट नहीं है। रिएक्ट बहुत ही एक ट्रेंडिंग लाइब्रेरी है, बहुत ही ज़्यादा काम आ रही है और यूआई बनाने के लिए। अब इन चीज़ों से क्या लगता है कि हाइप भी है, जॉब भी है, ट्रेंडी भी है और मैं यूआई बना लूँगा इससे, इसलिए मैं रिएक्ट सीखना चाहता हूँ। बिल्कुल गलत बात है, ऐसे नहीं सीखना है रिएक्ट। देखिए यूआई रिएक्ट से पहले भी बन रहे थे, हमारे पास जेक्वेरी थी, हमारे पास जावास्क्रिप्ट है और सीएसएस लाइब्रेरीज भी हैं, उनसे भी यूआई बन रहा था, तो फिर रिएक्ट की ज़रूरत कहाँ पे आई? देखिए जब तक आप ये अच्छे से नहीं जस्टिफाई कर सकते ना कि मुझे रिएक्ट की ज़रूरत कहाँ पे है, तब तक आप रिएक्ट के साथ जस्टिस नहीं कर रहे हैं उसको सीख के। रिएक्ट जो है वो एक्चुअली में काम आता है टू मेक ईजी, इट मेक्स इट ईजी टू मैनेज एंड बिल्ड कॉम्प्लेक्स फ्रंट एंड। अब देखिए किसी ने एक सिंगल पेज बनाया कि ये रही मेरी फोटो, ये रहा मेरा डिटेल, कॉन्टैक्ट में ऑन लिंक्डइन, ये मेरा प्रोफाइल है। वो काम तो आप HTML CSS जावास्क्रिप्ट से भी कर सकते थे। वहाँ पे अगर रिएक्ट यूज़ कर रहे हैं तो ओवरकिल कर रहे हैं। क्योंकि देखिए एक चीज़ समझिएगा हमेशा, आपका जो रिएक्ट होता है, जो आपके पास रिएक्ट है, वो एंड ऑफ द डे कंपाइल होता है आपके पास HTML CSS और जावास्क्रिप्ट में, और ब्राउज़र को सिर्फ HTML CSS जावास्क्रिप्ट ही समझ आता है, आपकी रिएक्ट की लाइब्रेरी मॉडर्न ये सब कुछ समझ नहीं आता। तो जो रिएक्ट से बिल्ड होके बनने का जो टाइम है, एक्चुअली में टाइम तो लग ही रहा है, तो वहाँ पे कोई सेंस नहीं है रिएक्ट को यूज़ करने का। रिएक्ट को यूज़ करने का सेंस है जहाँ पे आपके पास कॉम्प्लेक्स फ्रंट एंड हो। अब कॉम्प्लेक्स फ्रंट एंड कैसा? जहाँ पे काफ़ी कुछ चीज़ें हो रही है, एक बटन के क्लिक करने से 3 जगह 4 जगह चीज़ें अपडेट हो रही है, बहुत सारा काम हो रहा है, तो वहाँ पे अब ऐसा नहीं है कि ईजी चीज़ों में रिएक्ट यूज़ नहीं कर सकते, हाँ कर सकते हैं, काफ़ी ईजी हो जाएगा काम आपका भी। लेकिन एक्चुअली में अगर कभी इंटरव्यू में या कहीं पूछा जाए तो एक्चुअली में सही जवाब या वैलिड जवाब ये होगा कि हमें जब कॉम्प्लेक्स फ्रंट एंड बनाने होते हैं, उस केस में रिएक्ट हमारा काफ़ी काम आसान कर देता है। ठीक है, अब ये तो समझ में आ गया किस तरह के कॉम्प्लेक्स ऐप, इसका जवाब हमें मिलेगा जब हम यहाँ पे आप आएंगे कि वाई रिएक्ट वॉज क्रिएटेड। ठीक है, तो सब्र रखिए 1 मिनट का। नेक्स्ट आते हैं कि रिएक्ट सीखना कब चाहिए, व्हेन शुड आई लर्न रिएक्ट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है रोड मैप के अंदर कि कब सीखा जाए रिएक्ट। देखिए रिएक्ट सीखने का लोग कहेंगे कि कोई टाइम नहीं होता, बेसिक्स जस्ट सीख लो जावास्क्रिप्ट के और सीधा कूद पड़ो। मैं इस बात से डिसएग्री करता हूं। मुझे लगता है कि अगर आप कोई भी लाइब्रेरी के बारे में सीख रहे हैं या फिर आप कोई भी फ्रेमवर्क के बारे में सीख रहे हैं जो कि जावास्क्रिप्ट से रिलेटेड है, तो पहले जावास्क्रिप्ट की मास्टरी कीजिए, सिर्फ बेसिक्स नहीं, मास्टरी कीजिए अच्छे से। देखिए पेड कोर्सेज में तो क्या है कि करिकुलम है, खत्म करना है, तो वहाँ पे ऑब्लिगेशंस अलग होती है, बुराई नहीं है वहाँ पे भी, लेकिन वहाँ ऑब्लिगेशंस अलग होती है। यहाँ पे यूट्यूब है, फ्री है, तो इसलिए सब कुछ फ्रीली बोल सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैं ये कहूँगा कि आप जावास्क्रिप्ट के अंदर सबसे पहले मास्टरी करिए। मास्टरी करने से मतलब है कैसे थ्रेड एग्जीक्यूट होता है जावास्क्रिप्ट का, क्या उसका एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट है, कैसे फंक्शंस आते हैं, कैसे मेमोरी में जाते हैं, यहाँ तक कि कैसे फंक्शंस एग्जीक्यूट होते हैं, सब आपको आना चाहिए। सिर्फ इतना ही नहीं, आपको अच्छे से डॉम मैनिपुलेशन भी आना चाहिए, कैसे थ्रेड एग्जीक्यूट होता है, डॉम को कैसे हम चेंज कर सकते हैं। इतना लगना चाहिए आपको कि यार रिएक्ट की मुझे ज़रूरत नहीं है, मैं जावास्क्रिप्ट से सारा काम कर सकता हूँ, लेकिन रिएक्ट से करूँगा तो थोड़ा फास्ट कर दूंगा, आसान कर दूंगा। ये जब कॉन्फिडेंस आ जाए तब उसके बाद रिएक्ट शुरू कीजिए। अब देखिए मैंने जो जावास्क्रिप्ट की सीरीज बनाई है चाय और जावास्क्रिप्ट, अगर आपने वो देखी है तो आप बिल्कुल कंप्लीटली रिएक्ट के अंदर स्विच कर सकते हैं। इनफैक्ट ये नहीं कहूँगा कि सिर्फ मेरी सीरीज, अगर आपने किसी और की भी सीरीज देखी है तो भी आप अच्छा से कंप्लीट करिए, समझिए, तो आप आ सकते हैं। अब किसकी सीरीज देखिए, देखिए बहुत सारे यूट्यूबर हैं, सारे अपने भाई दोस्त हैं, जिसकी भी देखी हो बहुत ही अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। उनकी सीरीज देखने के बाद आप इस सीरीज को स्टार्ट कर सकते हैं। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट बात कि जो मोस्ट प्रोजेक्ट होते हैं उनको रिएक्ट की एक्चुअली में ज़रूरत ही नहीं होती इनिशियल फेज में। जब छोटा सा प्रोजेक्ट है कि भाई एक एपीआई हिट करिए, एपीआई का रिस्पॉन्स आया है, कार्ड्स के अंदर डेटा शो करा है, ये काम तो जावास्क्रिप्ट से भी हो सकता था। हमने देखा है फेच एपीआई कितना पावरफुल है, कैसे काम करता है, आके सारा डेटा आ जाता, लूप लगा के वहाँ पे भी कर देते। हाँ, उन केसेस में आपको रिएक्ट की एक्चुअली में ज़रूरत नहीं है।
जब आपको ये समझ में आने लगेगा कि यार यहाँ पे रिएक्ट का थोड़ा ओवरकिल हो रहा है, वहाँ पे आप रिएक्ट की बेस्ट एप्लीकेशन बना पाएंगे। अच्छा ठीक है, ये तो आ गया हमें समझ में। तो फिर रिएक्ट बना ही क्यों? अगर सारा काम जावास्क्रिप्ट से हो रहा था, अभी भी हो रहा है, तो ये बना ही क्यों? देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपको जानने के लिए अगर आप रिएक्ट की जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं। ये कहानी स्टार्ट होती है हमारे इस डायग्राम से। अगर आपको याद हो तो मार्केट के अंदर एक ऐप है, अभी भी है, जिसका नाम है फेसबुक। अब फेसबुक के अंदर क्या था, एक प्रॉब्लम थी, फैंटम मैसेज प्रॉब्लम। अच्छा, ये फैंटम मैसेज क्या, थोड़ा कंफ्यूजिंग सा नाम है, इसलिए मैंने इसका नाम चेंज कर दिया, घोस्ट मैसेज। अगर आप कोई टॉक देखेंगे या फाउंडर्स वगैरह के ट्वीट्स वगैरह देखेंगे, वहाँ पे उसको फैंटम मैसेज ही बोलते हैं। मैंने फैंटम थोड़ा नाम हटा के घोस्ट रख दिया, इजीली समझ आ जाता है, ठीक है। तो वहाँ पे क्या प्रॉब्लम थी कि फेसबुक के अंदर अगर आपको याद हो तो टॉप पे एक चैट आइकन होता था, जहाँ पे जितने नए मैसेज आते थे उनका काउंट आपके पास आ जाता था कि 3 लोगों से नए मैसेज आए तो यहाँ पे 3 लिखा हुआ जाता था, 5 से आए तो 5 लिखा हुआ जाता था। फिर जैसे आप इस पे क्लिक करते थे, एक ड्रॉप डाउन ओपन होता था, वहाँ से आप डायरेक्टली ओपन कर सकते थे उन मैसेजेस को। तो वहाँ से ड्रॉप डाउन में ओपन करा तो ड्रॉप डाउन के अंदर भी एक आपके पास आइकन आता था, जहाँ पे मैसेज नंबर लिखा आता था कि इस यूज़र ने 5 मैसेज भेजे, इस यूज़र ने 3 मैसेज। फिर यहाँ से आपका चैट बॉक्स ओपन हो जाता था और यहाँ पे एक चैट करके एक आइकन भी आता था, जहाँ से पूरा का पूरा चैट बॉक्स ही ओपन हो जाता था, पूरा चैट सेंटर जिसको बोलते थे। अब प्रॉब्लम क्या होती थी कि आपने यहाँ पे क्लिक कर दिया, यहाँ पे यूज़र से बात कर ली, लेकिन ये जो आइकन है ना, 1 लिखा हुआ, 5 लिखा हुआ, ये गायब ही नहीं होता था। ऊपर से आपने कई बार डायरेक्टली आप यहाँ पे आ गए हैं अगर नोटिफिकेशन पे क्लिक करके, तो वो आइकन यहाँ पे भी रहता था और यहाँ पे भी रह जाता था। अरे मैंने पढ़ लिया है वो मैसेज, तो अब मुझे क्यों शो हो रहा है वो मैसेज? ये प्रॉब्लम थी हमारे रिएक्ट की एक सोर्स जिसको बोलते हैं, कि इस प्रॉब्लम से परेशान होकर कहा यार ये प्रॉब्लम सॉल्व करनी पड़ेगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा यूजर्स के फीडबैक आ रहे हैं कि यार हमने मैसेज पढ़ लिया है, अब भी नोटिफिकेशन दिखा रहा है तो अच्छा नहीं लगता। और कई लोगों को तो नोटिफिकेशन से प्रॉब्लम भी होती है, वो सारे नोटिफिकेशन क्लीन रखना चाहते हैं अपना। तो यहाँ से शुरुआत हुई हमारे रिएक्ट की कि यार ये प्रॉब्लम सॉल्व करना है। अच्छा, ये प्रॉब्लम है क्या? ये प्रॉब्लम है ऐसी कि आपकी जो स्टेट है वो तो है जावास्क्रिप्ट मैनेज करता है। अच्छा, ये स्टेट क्या है? देखिए, स्टेट एक फैंसी नाम दिया जाता है सारे वेरिएबल्स के लिए। अब प्रॉडली वेरिएबल्स तो नहीं कहूँगा, बट समझने के लिए ठीक है कि आपका जो ये 1 मैसेज आ रहा है ये है कहाँ पे? किसी वेरिएबल के अंदर एक स्टेट है वेरिएबल की कि वहाँ पे 1 मैसेज दिखाओ। अब ये जो सारी चीज़ है ये तो ऑब्वियस सी बात है, जावास्क्रिप्ट के अंदर सारी की सारी रहती है स्टोर, कि हाँ वहाँ पे 1 दिखाना है, वहाँ पे 5 दिखाना है, वहाँ पे दिखाना भी है मैसेज या नहीं दिखाना है। और उसके अलावा हमारे पास जो यूआई है, यूआई कौन मैनेज करता है? आपका डॉम। पता था आपको, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। तो ये जो डॉम है और ये जो जावास्क्रिप्ट की स्टेट है, इन दोनों के बीच में होनी चाहिए बात। अब इन दोनों के बीच में कभी भी हमारे पास क्या नहीं हो रहा था? सिंक। अच्छा, ये तो मैंने लिख दिया यहाँ पे, इसको एक सेकेंड, ये हमारे फंडामेंटल्स, ठीक है, उप्स, थोड़ा सा एक सेकेंड दीजिएगा, इसको हम गैप कर देते हैं, वापस से यहाँ आ जाते हैं। ओके, तो ठीक है, थोड़ा सा हिकअप चलता रहता है। तो देखिए हमारे पास प्रॉब्लम क्या थी कि जावास्क्रिप्ट के अंदर थी स्टेट और हमारे पास डॉम, तो इन दोनों के बीच में होनी चाहिए थी बात, और दोनों क्या होने चाहिए थे? ये दोनों होने चाहिए थे हमारे पास सिंक, जो कि सिंक नहीं हो रहे थे। अब देखिए, ये ऐसा नहीं है कि ये प्रॉब्लम हमारी रिएक्ट ने पूरी तरह से सॉल्व कर दी थी स्टार्टिंग में, नहीं नहीं ऐसा नहीं हुआ था, इवेंचुअली काफ़ी अपडेट्स के बाद सॉल्व हुआ था, बट यहाँ से रिएक्ट हमारी स्टार्ट हुई थी। अच्छा, जब ये जो इनकंसिस्टेंसी थी हमारी यूआई के अंदर, इसको सॉल्व करने के लिए हमारे जो डैन है, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि कौन है वन ऑफ द फाउंडिंग टीम मेंबर्स ऑफ रिएक्ट। रिएक्ट वैसे कंप्लीट टीम का काम था, बट डैन करके एक नाम है, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, आप ज़रूर ढूंढ लेंगे उसको, तो बताइएगा कि किस तरह से उन्होंने मोस्ट ऑफ द फाउंडिंग मेंबर्स कह सकते हैं, वन ऑफ द लीड फाउंडिंग मेंबर इसके अंदर। अब क्या है दूसरी चीज़ कि ठीक है, आपको समझ में आ गया, घोस्ट प्रॉब्लम थी, हमारी स्टेट मैनेज हो रहे थे, हमारे वेरिएबल्स और जो डॉम है आपस में बात नहीं कर पा रहे थे इजीली, और सिंकिंग प्रॉब्लम हो रही थी। ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए रिएक्ट आया। अच्छा, ये प्रॉब्लम जब सॉल्व करी इन्होंने रिएक्ट से, तो काफ़ी इनको अप्रिसिएशन मिला इनसाइड टीम के अंदर, लेकिन आउटसाइड वर्ल्ड ने कहा इतनी सी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आपने एक पूरी लाइब्रेरी बना दी, और इनिशियल डेज में रिएक्ट को काफ़ी हेट मिला था। हाँ जी, काफ़ी रेडिट थ्रेड्स हैं, अभी भी मिल जाएंगे आपको, जो कहते थे रिएक्ट इज़ वन ऑफ द वर्स्ट इंप्लीमेंटेशन ऑफ जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी। हाँ जी, ये स्टेटमेंट्स आए थे, लेकिन फिर इवेंचुअली अपडेट्स हुए और हुए, लोगों ने काफ़ी प्यार दिया रिएक्ट को, और आज कहाँ पे आपको पता ही है। उसके बाद क्या हुआ था कि रिएक्ट को जब इतना अप्रिसिएशन मिला, तो इन्होंने इस लाइब्रेरी को ओपन सोर्स किया और बताया कि इस तरह से हमने चीज़ों को सॉल्व किया। एक टॉक आई बड़ी फेमस जावास्क्रिप्ट कॉन्फ्रेंस के अंदर, तो खान अकेडमी ने इसको सबसे पहले अडॉप्ट किया, और उसके बाद अनस्प्लैश ने भी इसको अडॉप्ट किया। ये दोनों बड़ी ही पावरफुल वेबसाइट्स हैं इंटरनेट की,
इन दोनों ने जब इसको अडॉप्ट किया और इनके जो टेक्निकल टीम मेंबर्स हैं उन्होंने जब कॉन्फ्रेंसेस वगैरह में अप्रिशिएट किया कि यार ये रिएक्ट लाइब्रेरी ना दिखने में बड़ी थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड टाइप है, क्योंकि उस टाइम पे कॉम्प्लिकेटेड होती भी थी, क्लास बेस वगैरह सब चलता था। तो उन्होंने कहा कि यार दिखने में कॉम्प्लिकेटेड है, बट एक्चुअली में जब आपका यूआई बहुत बड़ा है और बहुत जगह से कंट्रोल हो रहा है, बहुत वेरिएबल्स इधर उधर से, आपकी एक बटन क्लिक होने पर 3-4 जगह स्टेट अपडेट हो रही है, तभी रिएक्ट लाइब्रेरी ना बड़ी कंसिस्टेंटली काम करती है। तो ये जो कंसिस्टेंसी थी रिएक्ट के अंदर, इसने सभी को इंप्रेस किया। तो यहाँ से हमारी रिएक्ट की शुरुआत हुई। काफ़ी मज़ा आ रहा होगा स्टोरी सुन के। नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा अगर स्टोरी सुन के मज़ा आ रहा होगा तो। ठीक है, तो ये तो हुई हमारी कहानी। लेकिन एक और चीज़ जान लेते हैं कि आपको रिएक्ट कब नहीं सीखना चाहिए। ठीक है, अगर आपको ये नहीं पता जावास्क्रिप्ट इंटरनली वर्क कैसे करता है, कैसे सिंगल थ्रेड पे हमारा एग्जीक्यूशन होता है, ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट क्या होता है, एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट क्या होता है, कुछ मेथड्स होते हैं बाइंड दिस वगैरह, इनकी अगर आपको नॉलेज नहीं है, या फिर अगर आपको डॉम का भी नॉलेज नहीं है कि डॉक्यूमेंट में किस तरह से ट्री बनता है पूरा, तो आप प्लीज़ इसको मत पढ़िए। हाँ जी, ओपनली कह रहा हूँ, तो रिएक्ट के अंदर मत आइए, पहले जावास्क्रिप्ट पे जाइए। अगर आपको डॉम का ज़्यादा आइडिया नहीं है तो मेरे इंग्लिश चैनल पे एक वीडियो है ब्राउज़र की इनर वर्किंग के बारे में, हिंदी में बनाएंगे बहुत जल्दी लेकिन अभी वहाँ पे जाके देख लीजिए, काफ़ी काम हो जाएगा। ठीक है, अब रिएक्ट का लर्निंग प्रोसेस, हाँ जी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, रिएक्ट का लर्निंग प्रोसेस कि कैसे रिएक्ट को सीखा जाए। देखिए, रिएक्ट को सीखने के, इनफैक्ट किसी भी चीज़ को इस फेज पे सीखने के दो पेडागोजी होते हैं, दो टीचिंग मेथड्स होते हैं। पहला होता है आप गो इन डेप्थ मेथड, और दूसरा होता है प्रोजेक्ट बना के। अब आप कहेंगे नहीं हमें तो दोनों करने हैं, ऐसा नहीं होता है। टीचिंग का एक मेथड होता है, उसमें आप दोनों में से एक ही चूज कर सकते हो। अच्छा, जो लोग इन डेप्थ चूज करेंगे उनको क्या होगा, डायरेक्टली वो बेसिक्स फंडामेंटल फाउंडेशन पे जाना चाहते हैं कि मुझे अभी प्रोजेक्ट वगैरह पे काम नहीं करना है, मेरे लिए हेलो वर्ल्ड भी ठीक है, मुझे सिर्फ ये बताओ कि इन डेप्थ कैसे जा सकता हूं। और तो अगर आप इन डेप्थ जाओगे तो आपको कैसे टर्म्स मिलेंगे, बैबल के बारे में सीखिए, क्या होते हैं ये बैबल्स वगैरह, और भी हैं बहुत सारे, किस तरह से काम करते हैं। रिएक्ट के फाइबर और रिएक्ट के वर्चुअल डॉम, ये सब क्या होता है। डॉम तो हमने सुना था, वर्चुअल डॉम के बारे में बताओ, तो आपके कॉन्सेप्ट आप समझोगे वहां पे। डिफिंग एल्गोरिदम के बारे में बताओ कि डिफिंग एल्गोरिदम कैसे होता है, रिएक्ट कैसे काम करता है, हाइड्रेशन क्या होता है, ट्री शेकिंग क्या होता है। तो इस तरह के कॉन्सेप्ट्स पे हमें पहले ध्यान देना पड़ता है, उनको हमें काफ़ी एग्जाम्पल से समझना पड़ता है। ये प्रोसेस होता है आपका डायरेक्टली इन डेप्थ जाके, यहाँ पे हम प्रोजेक्ट डिस्कस नहीं करते हैं। एक तरीका क्या होता है कि आप प्रोजेक्ट्स बनाइए। आप प्रोजेक्ट्स कैसे बनाएंगे, बैकग्राउंड चेंजर हो गया, टू डू हो गया, कैलकुलेटर हो गया, गिटहब की एपीआईज हो गए, और उसके बाद ये कैसे काम कर रहे हैं इनको देखने के लिए हम इन डेप्थ के अंदर जाते हैं। अच्छा, यहाँ पे भी यही होता है, अगर आप इन डेप्थ जाते हैं तो पहले आप इन चीज़ों को पढ़ते हो, उसके बाद आप प्रोजेक्ट पे चल जाते हो। तो हाँ, होते दोनों ही काम है, लेकिन स्टार्ट कहीं से तो करना पड़ता है। तो मैं जो अप्रोच ले रहा हूँ इस पूरे सीरीज के अंदर, इस रोड मैप के अंदर, वो ले रहा हूँ प्रोजेक्ट्स वाली अप्रोच, कि हम सीधा ही प्रोजेक्ट बनाना शुरू कर देंगे जिस प्रोजेक्ट से, क्योंकि मेरा एक गोल है इस चैनल पे कि मैं आपको कॉन्फिडेंस देना चाहता हूँ कोडिंग के अंदर। देखिए, सिखा तो बहुत लोग रहे हैं, लेकिन एक कॉन्फिडेंस देना कि हाँ मैं एक काम कर सकता हूँ, ये मेरा गोल है यहाँ पे। तो हम डायरेक्टली प्रोजेक्ट्स बनाना शुरू करेंगे और धीरे धीरे कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ाते जाएंगे प्रोजेक्ट्स की, बड़ा बेसिक से स्टार्ट करेंगे, और उसके बाद उसके थ्रू, जैसे हमने किसी प्रोजेक्ट के अंदर सीख लिया कि इससे हाइड्रेशन सीख लेंगे, इससे हम डिफिंग एल्गोरिदम सीख लेंगे, इस टू डू से हम वर्चुअल डॉम सीख लेंगे, तो एक एक चीज़ों को मैप करके हम सारे कॉन्सेप्ट सीख लेंगे। कुछ डॉक्यूमेंटेशन भी पढ़ेंगे अच्छे से इन डेप्थ में जाके, जैसे ये फाइबर का कॉन्सेप्ट हम पूरा डॉक्यूमेंटेशन से पढ़ेंगे, तो वहाँ से हम, ये हमारा लर्निंग प्रोसेस रहेगा। ठीक है, अभी आपको लर्निंग प्रोसेस समझ में आ गया है कि हम सीधा ही कूदने वाले हैं प्रोजेक्ट के अंदर। ऑब्वियसली बात है, जब प्रोजेक्ट में कूदेंगे तो कुछ चीज़ें मैं इग्नोर कर दूंगा कुछ टाइम बीइंग के लिए, लेकिन बाद में आगे जाके नेक्स्ट प्रोजेक्ट के अंदर या आगे प्रोजेक्ट के अंदर उसको वापस से लेके आऊंगा मैं आपके पास, तो कहानी के तौर पे पढ़ेंगे, बहुत मजा आएगा आपको। अच्छा, रिएक्ट के बारे में क्या है कि एक और चीज़ आती है कि रिएक्ट इज़ अ लाइब्रेरी। अच्छा, रिएक्ट अगर लाइब्रेरी है तो सर ये फ्रेमवर्क भी हमने सुना है और लाइब्रेरी भी हमने सुना है, तो दोनों में अंतर क्या है। देखिए, डेप्थ में इसके ऊपर एक प्रॉपर वीडियो बनता है, बट अभी छोटे से के लिए एक चीज़ समझ लीजिए। फ्रेमवर्क को मैं बोलता हूँ मिलिट्री, और लाइब्रेरी को बोलता हूँ मैं कूल डूड। कूल डूड पता है ना, वो टोपी उल्टी सीधी वगैरह लगाते हुए बड़े स्टाइलिश जीन्स वगैरह पहनते हैं। तो फ्रेमवर्क मिलिट्री क्यों है, क्योंकि फ्रेमवर्क के अंदर रूल्स का बड़ा ध्यान दिया जाता है। क्या नेमिंग कन्वेंशन होगा फाइल का, इसी नाम से ही फाइल बनेगी, इसी फोल्डर के अंदर ही बनेगी, डेटा इसी तरह से ही फैच होगा, कोई एक्सेप्शन नहीं होते हैं, तो उसी को बोलते हैं फ्रेमवर्क्स। जैसे आपके जैंगो फ्रेमवर्क है, नेक्स्ट जेएस फ्रेमवर्क है, तो वहां पे ऐसे काम होगा तो ऐसे ही होगा, इसलिए मैं मिलिट्री बोलता हूं उसको। लाइब्रेरी थोड़ी कूल डूड टाइप से होती है। देखिए, टोपी को सीधा लगाया तो भी कूल डूड है, टोपी को उल्टा लगाया तो भी कूल डूड है, जीन्स नॉर्मल पहन ली तो भी ठीक है, थोड़ी सी स्क्रेप्ड ऑफ पहन ली तो भी कूल डूड है। तो लाइब्रेरी थोड़ी सी कूल डूड टाइप से है। तो लाइब्रेरी में आपको फ्रीडम ज़्यादा मिलती है कैसे भी काम करने की, तो इसलिए रिएक्ट एक लाइब्रेरी है जहाँ पे फ्रीडम ज़्यादा है, बहुत तरह से चीज़ों को किया जा सकता है, और थोड़ी छोटी भी है। लाइब्रेरी इतनी ज़्यादा बड़ी नहीं है, कॉन्सेप्ट बहुत ही कम है लाइब्रेरी के अंदर।
अच्छा ठीक है, ये कहानी तो आपको आ गई समझ में। अब चलते हैं हमारे टॉपिक्स। रिएक्ट के अंदर आपको क्या क्या सीखना होता है। देखिए रिएक्ट का अगर आपको सीखना है कहीं से भी तो सबसे पहले कोर सीखना होता है रिएक्ट का। तो कोर के अंदर क्या आता है, सबसे पहले आपका आता है स्टेट। स्टेट वैसे तो देखिए बहुत बड़ा एक टर्म है, बट अभी के लिए स्टेट को आप ये देख लीजिए वेरिएबल्स या यूआई के ऊपर हम देख सकते हैं कि स्टेट और यूआई मैनिपुलेशन, ये आपको सीखना होता है। क्योंकि रिएक्ट के अंदर आप डायरेक्टली कोई वेरिएबल चेंज कर देंगे तो वो यूआई के अंदर रिफ्लेक्ट नहीं करता है। तो वो क्यों नहीं करता है, कैसे करवाना है उसको, वो सारा काम हम कोर के अंदर सीखते हैं। फिर एक और कॉन्सेप्ट आता है रिएक्ट के अंदर जो है JSX। देखिए JSX दिखने में बहुत ही ऐसा कॉम्प्लेक्स टॉपिक है नहीं कुछ भी। जावास्क्रिप्ट के अंदर आप HTML लिखते हो, बेसिक्स के लिए इतना काफ़ी है समझने के लिए, वैसे तो काफ़ी कॉम्प्लेक्स है, समझाऊंगा भी, चिंता मत कीजिए, सीरीज में आगे जाके आपको JSX पूरा इन डेप्थ समझाऊंगा। लेकिन अभी के लिए यह है कि जावास्क्रिप्ट के अंदर HTML लिख रहे हैं, वो हमारा JSX है। तो इसी तरह की और भी चीज़ें आप कोर के अंदर सीखते हो। उसके बाद हम सीखते हैं कंपोनेंट की रीयूजेबिलिटी। अब ये कंपोनेंट रीयूजेबिलिटी ना कोई रिएक्ट का प्रोप्राइटरी स्टफ नहीं है, इससे पहले भी कंपोनेंट रीयूजेबिलिटी हो रही थी, PHP के अंदर भी हो रही थी, लेकिन रिएक्ट में थोड़ा सा आसान है उन चीज़ों को करना। तो इसलिए हम कंपोनेंट की रीयूजेबिलिटी सीखते हैं कि किस तरह से बटन्स को 10 जगह और यूज़ कर सकते हैं एक ही बार बना के, या फिर फुटर्स और हेडर्स को कैसे यूज़ कर सकते हैं, कार्ड्स को बना के बार बार एक ही कार्ड को कैसे रीयूज़ कर सकते हैं। और इसी के दौरान आप कंपोनेंट रीयूजेबिलिटी के दौरान ही आप प्रॉप्स सीखते हो कि कंपोनेंट्स में कैसे हम प्रॉप्स पास कर सकते हैं। अब प्रॉप्स क्या है, प्रॉपर्टीज़। अच्छा अब प्रॉपर्टीज़ क्या है, इसीलिए तो कहा था जावास्क्रिप्ट के कॉन्सेप्ट आपको पता होने चाहिए। प्रॉपर्टीज़ नहीं पता, हम जब ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो उसके अंदर लिखते हैं ना हम हमारी की और वैल्यू, हाँ जी वही है, वही प्रॉप्स है। तो उसको शॉर्ट फॉर्म में प्रॉप्स बोल दिया है, वही प्रॉपर्टीज़ है, वही ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज़ है। इसलिए कहता हूँ जावास्क्रिप्ट के फाउंडेशन जितने समझ में आएंगे उतना काम आसान होगा। तो ये हो गई हमारी रीयूजिंग ऑफ ये। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है कि चेंजेस को प्रोपोगेट कैसे करें। मैंने बताया था ना अभी जस्ट कि रिएक्ट के अंदर क्या होता है, आपके जो वेरिएबल्स हैं उनको आप चेंज कर दिया तो वो यूआई में रिफ्लेक्ट नहीं होते हैं, वो होते हैं हमारे हुक्स के थ्रू। कुछ हुक्स के थ्रू होते हैं, कुछ स्पेशल तरीकों से और भी किए जा सकते हैं। तो वहाँ पे हम कुछ हुक्स के बारे में पढ़ते हैं। हुक्स आपको मिलेंगे जैसे कि यूज स्टेट हुक आपको मिलेगा, यूज अफेक्ट हुक आपको मिलेगा, और भी काफ़ी हुक्स हैं, लेकिन आपको 1000 हुक्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हुक्स का कॉन्सेप्ट समझना इंपॉर्टेंट है। 5 से 7 हुक्स 10 हुक्स आप पढ़ लीजिए, उसके बाद 11वां हुक्स आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपको खुद समझ में आने लग जाएगा। अब कई लोग कहते हैं कि सर इस कोर्स में तो पेड कोर्स में आपने ये वाला हुक नहीं कराया, वो वाला हुक नहीं कराया, ये तो ऐसा हुआ कि HTML का एक एक टैग बताओ। अरे आपको 2-3 टैग 5 टैग अगर समझ में आने लग गए हैं तो 6 टैग तो आप खुद ही कर लोगे। इसी तरह से रिएक्ट में हुक्स अगर आपको बेसिक फाउंडेशन समझ में आ गया है तो आप बाकी के हुक्स भी खुद समझ लोगे। और हुक्स बहुत सारे हैं, यूज मेमो है, ये है वो है, 50 तरह के हुक्स आते रहते हैं छोटे छोटे काम करने के लिए। बस इतना ही है, रिएक्ट हो गया। पर सर नोट्स में तो और भी दिख रहा है, और भी कुछ लिखा हुआ है। हाँ जी, लेकिन क्या है, रिएक्ट एक लाइब्रेरी है और रिएक्ट का जो कोर फाउंडेशन है लाइब्रेरी का वो इतना ही है, यहीं पे रिएक्ट खत्म हो जाती है। लेकिन अक्सर लोगों को रिएक्ट के साथ और भी काम सीखने होते हैं, जैसे कि उनको मल्टी पेज एप्लीकेशन, वैसे तो आप एक टर्म और सीखोगे यहाँ पे, SPA। रिएक्ट बनाता है सिंगल पेज एप्लीकेशन, यानी कि पेज कभी रिलोड ही नहीं होता है। हाँ जी सही बात है, अब पेज कभी रिलोड ही नहीं होता है तो आपको तो URL चाहिए, जैसे hiteshchaudhary.com/profile/about/contact। तो जब पेज ही रिलोड नहीं हो रहा है तो हम नए URL पे कैसे जाएं। हाँ वहाँ पे मैनिपुलेशन होता है थोड़ा सा, तो आप चाहते हैं मुझे तो वो भी सीखना है, तो उसके लिए क्या होता है, हमें राउटर सीखना पड़ता है। अब राउटर रिएक्ट की फंक्शनैलिटी नहीं है, इसके लिए आपको एक एडिशनल पैकेज इंस्टॉल करना पड़ता है जिसका नाम है रिएक्ट राउटर डॉम। अब नया पैकेज आ गया तो नई चीज़ सीख रहे हो आप, जैसे रिएक्ट लाइब्रेरी आई थी वैसे ये भी एक लाइब्रेरी आती है। तो जब नई लाइब्रेरी आ गई तो हम ये कैसे कह सकते हैं कि हम रिएक्ट सीख रहे हैं। अभी हम यहाँ पे आते हैं एडिशनल इन्फॉर्मेशन, जो हम रिएक्ट के बाद एड ऑन सीखना चाहते हैं। तो ये कहना, देखिए रिएक्ट यहाँ पे अगर मुझे इतना सा सिखाना हो आपको ये सब, तो रिएक्ट लमसम 5 से 7 वीडियो की कहानी है, मैक्स टू मैक्स। बस 1 वीकेंड 2 वीकेंड पे रिएक्ट खत्म हो जाता है। लेकिन क्योंकि लोगों का मन नहीं बढ़ता है, लोगों को एडिशनल और एड ऑन सीखने होते हैं, इसलिए हम एडिशनल टॉपिक सीखते हैं। जैसे राउटर नहीं होता रिएक्ट के अंदर, तो हम राउटर सीखते हैं कि किस तरह से राउटर्स का यूज़ कर सकते हैं हम रिएक्ट के अंदर। सिर्फ इतना ही नहीं, हम फिर स्टेट मैनेजमेंट भी सीखते हैं, क्योंकि हमारे पास इतने वेरिएबल्स हो जाते हैं, तो कौन सा वेरिएबल कब अपडेट हो रहा है, कौन सा बटन उसको अपडेट कर रहा होता है, कई बार ये पता लगाने में थोड़ा सा डिफिकल्टी हो जाती है। तो रिएक्ट के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट स्टेट मैनेजमेंट नहीं था, अभी है, बताऊंगा उसके बारे में भी, पर रिएक्ट के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट स्टेट मैनेजमेंट नहीं था, इसलिए कुछ लाइब्रेरीज को इंट्रोड्यूस किया गया। ये भी अपने आप में स्टैंड अलोन लाइब्रेरी है, ये जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी है, रिएक्ट की लाइब्रेरी नहीं है। इनमें से सबसे फेमस लाइब्रेरी है आपकी रिडक्स, अभी जिसका रिडक्स टूल किट इंप्लीमेंटेशन आया, रिडक्स ही है लेकिन उसको थोड़ा सा ईजी बना दिया गया है, थोड़ा एब्स्ट्रैक्शन और ला दिया गया है।
और इसके अलावा एक जस्टैंड, हाँ मैंने एक जस्टैंड का भी वीडियो सीरीज़ बनाई थी इंग्लिश चैनल पे, काफ़ी टाइम से पहले ही बना दी थी इसलिए लोगों ने कम देखा। और फिर उसके बाद रिएक्ट ने इंट्रोड्यूस करा, खैर जस्टैंड से पहले ही कर दिया था, कॉन्टेक्स्ट एपीआई। ये भी क्या कर देता है आपको, कुछ नहीं हुक्स ही देता है जिससे आप स्टेट मैनेजमेंट ईजिली करते हो। अब बहुत सारे लोगों को लगता है सर मुझे तो डायरेक्ट स्टेट मैनेजमेंट सीखना है, नहीं, गलत। स्टेट मैनेजमेंट जब तक आपको रियलाइजेशन ना हो कि यार मुझे ज़रूरत है अब स्टेट मैनेजमेंट की, मेरी यूआई बहुत इनकंसिस्टेंट हो रही है या फिर मुझे बहुत प्रॉब्लम हो रही है उन डेटास को फेच करने के लिए, बहुत दूर से मेरा डेटा आ रहा है, मैं डायरेक्टली एक्सेस चाहता हूँ उस डेटा का, जब तक आप उसकी नीड नहीं फील करेंगे तब तक आपको रिडक्स टूल किट ये सब कॉम्प्लेक्स लगेगा। जब आप उसकी नीड समझ जाएंगे तब आपको ये सब इजी लगेगा, और ये भी एक्चुअली में एड ऑन पार्ट है, रिएक्ट का पार्ट नहीं है सीखने का। इसके बाद कुछ लोग क्लास बेस्ड कंपोनेंट भी सीखते हैं। रिएक्ट क्या है, अभी की डेट में फंक्शनल पूरा चल रहा है, सारा फंक्शन के थ्रू ही है, आपके हुक्स वगैरह सब फंक्शन है। लेकिन जब रिएक्ट स्टार्टिंग में आया था तो सब कुछ क्लास बेस्ड चलता था, डॉट बाइंड का बहुत यूज करते थे। अभी क्या है, कहीं कहीं मतलब मैं कहूँगा कि कुछ 1%, 1.5% जगह पे कुछ लेगेसी कोड है अभी भी जो कि क्लास बेस्ड कंपोनेंट में चल रहा है। अगर ऐसी कंपनी है तो पहली बात भाग जाइए उस कंपनी से, दूसरी कंपनी में स्विच कर लीजिए, क्योंकि इतना पुराना कोड बेस, अगर लेगेसी कोड बेस एक यूआई का फ्रंट एंड का भी मेंटेन हो रहा है तो गलत ही बात है ना, अभी तो अपडेट हो जाना चाहिए था, बट ठीक है। इस कारण से कई लोग क्लास बेस्ड कंपोनेंट भी सीखते हैं। थोड़ा सा ओवरव्यू आपको दे दूंगा, वहाँ पे कुछ कॉन्सेप्ट आते हैं जो इन्होंने रिएक्ट की टीम ने स्विफ्ट से या फिर iOS से लिए थे, कंपोनेंट डिड माउंट, कंपोनेंट अनमाउंट, क्योंकि मेरा स्विफ्ट का अच्छा एक्सपीरियंस है, काफ़ी iOS ऐप्स बनाई है मैंने, तो वहाँ पे ये सारा का सारा क्लास बेस का जो कॉन्सेप्ट है ये इन्होंने मोबाइल डेवलपमेंट से ही लिया था। अच्छा, उसके अलावा क्या होता है, एक एड ऑन एक और सीखना चाहते हैं लोग, बैस ऐप्स। अब बैस क्या है, बैकएंड एज ए सर्विस। हाँ जी, तो बहुत सारे मार्केट में प्रोडक्ट है बैकएंड एज ए सर्विस, जैसे आपने नाम सुना होगा, एक फेमस नाम है यहाँ पे ऐप राइट का, एक फेमस नाम आपने सुना होगा फायरबेस का, एक फायरडेस फायरबेस का, एक नाम आपने सुना होगा सुपरबेस का। तो इस तरह के काफ़ी कॉन्सेप्ट है हमारे पास में जो कि आपको देते हैं बैकएंड एज ए सर्विस का। तो ये सारी ऑर्गेनाइजेशन या प्रोडक्ट्स क्या करते हैं, आपको डायरेक्टली बैकएंड वगैरह लिखना नहीं पड़ता, आप सीधा ही बैकएंड को यूज़ करिए। तो यहाँ से आप बनाते हैं सोशल मीडिया की ऐप बना लेते हैं आपकी, ठीक है, मुझे तो सोशल मीडिया की ऐप बनानी है वहाँ पे, तो इस तरह से सोशल मीडिया लोग डायरेक्ट बना लेते हैं, या फिर ई कॉमर्स ऐप डायरेक्टली इनको यूज़ करके बना लेते हैं। अब मुझे पता है ये प्रॉब्लम है क्योंकि रिएक्ट एक्चुअली में आपको प्रैक्टिस से आता है, तो इसके लिए मैंने ऑलरेडी एक प्रोडक्ट, फ्री ओपन सोर्स प्रोडक्ट बना रखा है जिसका नाम है freeapi.app, आप देख भी सकते हैं। तो ये जो प्रोडक्ट है हमारा ओपन सोर्स, ये आपके बहुत काम आएगा रिएक्ट सीखने के लिए। हाँ जी, ओपन सोर्स के बारे में बात करेंगे, सिर्फ बात नहीं, हमने ओपन सोर्स खुद का बनाया है, मार्केट में है, इसलिए बात करेंगे इस पर, ठीक है। उसके बाद छोटा सा एक कॉन्सेप्ट आता है कि ये सब तो हम करेंगे, हमारे प्रोजेक्ट्स में इंक्लूडेड हैं, ये सब एडॉन्स भी हम सीखेंगे इस सीरीज़ के दौरान। अब रिएक्ट आपने सीख लिया है अगर, तो उसके बाद कहाँ जाना है, क्योंकि रोड मैप है, तो उसके बाद की भी एक छोटी सी जर्नी बता दूँ। देखिए, रिएक्ट सीखने के बाद, इनफैक्ट जावास्क्रिप्ट सीखने के बाद ही आप डायरेक्ट बैकएंड में स्विच कर सकते हैं कि मुझे मज़ा नहीं आ रहा था यूआई में, मुझे बैकएंड डेवलपमेंट सीखना है। तो आप रिएक्ट के बाद भी आप डायरेक्टली बैकएंड में जाके स्विच कर सकते हैं कि नहीं मुझे तो बैकएंड अच्छा लगता है, मैं बैकएंड के अंदर जाऊँगा, ठीक है, कर सकते हैं। लेकिन आपको लगता है नहीं यार मुझे थोड़ा फ्रंट एंड वगैरह में मज़ा आ रहा है, तो रिएक्ट के बाद आप क्या कर सकते हैं कि सबसे पहले ये जानिए, रिएक्ट एक कंप्लीट सोल्यूशन ना कभी था और ना उसका कोई इंटेंशन है बनने का। रिएक्ट के अंदर कोई बाय डिफ़ॉल्ट एसईओ नहीं होता है। रिएक्ट से जो कोड जनरेट होता है बहुत ही खराब कोड जनरेट होता है, मतलब खराब इन द सेंस ऐसा नहीं कि ऑप्टिमाइज नहीं होता, वो नहीं, वो तो होता है, लेकिन एसईओ पर्सपेक्टिव से काफ़ी खराब कोड होता है। वहाँ पे आपके H1 टैग्स वगैरह ये सब इतने अच्छे से जनरेट नहीं होते हैं, तो आपके जो ब्राउजर्स वगैरह, ये सर्च इंजन वगैरह है, वो उसको कोड को इतने अच्छे से नहीं पढ़ पाते हैं, तो इसलिए वहाँ पे एक छोटा सा प्रॉब्लम आता है। ब्राउजर रेंडरिंग का एक इश्यू होता है जावास्क्रिप्ट रिएक्ट के थ्रू, मतलब सारा कोड शिप होता है जावास्क्रिप्ट का ब्राउजर के अंदर, ब्राउजर जनरेट करता है HTML और CSS को। तो ऑब्वियसली बात है, ब्राउजर को इतना काम देंगे तो थोड़ा स्लो तो हो ही जाएगा ब्राउजर, आपकी वेबसाइट भी स्लो ही अपीयर होगी। हालांकि बेसिक एप्लीकेशन में वो फास्ट ही दिखता है, लेकिन कई बार ऐसा इशू आता है। उसके अलावा बाय डिफ़ॉल्ट कोई राउटिंग ऑप्शन नहीं है रिएक्ट के अंदर, तो कुछ कमियां तो ऑब्वियसली बात है जिनको वो सॉल्व करना भी नहीं चाह रही वो लाइब्रेरी। इसलिए कुछ फ्रेमवर्क्स आते हैं, जैसे नेक्स्ट.js काफ़ी पॉपुलर फ्रेमवर्क है, गेट्स भी है, रिमिक्स है, और भी कई फ्रेमवर्क्स है जो कि रिएक्ट के ऊपर बने हैं। तो आप चाहें तो नेक्स्ट.js वगैरह पे स्विच कर सकते हैं, चाहे तो आप गेट्स भी पे स्विच कर सकते हैं, इसके बाद चाहे तो रिमिक्स या इस तरह के फ्रेमवर्क भी पढ़ सकते हैं। अगर नेक्स्ट.js का प्रॉपरली फुल यूज़ करना है तो वहाँ पे नेक्स्ट.js आपको अलाउ करता है कि आप एक ही फ्रेमवर्क के अंदर बैकएंड भी लिख लो, फ्रंट एंड भी लिख लो। हाँ जी, बड़ा अच्छा फ्रेमवर्क है। तो वो काम भी आप तभी अच्छे से कर पाएंगे जब आपको प्रॉपरली बैकएंड का नॉलेज होगा। उसको हम सेपरेटली लेंगे, उस पर कभी और बात करेंगे।
बट ठीक है, अभी तो हमने काफ़ी डिटेल में चर्चा कर ली है कि किस तरह से हमारा रिएक्ट की जर्नी स्टार्ट होगी, क्या क्या हम करने वाले हैं। काफ़ी कुछ कहानियां भी आपको सुनाई रिएक्ट के बारे में, उम्मीद करता हूं आपको पसंद आई होगी। तो ये तो हो गया हमारा थ्योरेटिकल बेसिक्स कि क्या हमारी स्ट्रैटेजी है, कैसे हम आगे मूव करने वाले हैं। अब नेक्स्ट वीडियो से हम सीधा ही स्टार्ट करेंगे एक प्रोजेक्ट बनाना। उसके बाद एक एक करके हम पूरा का पूरा एक एक खोलेंगे रिएक्ट को कि किस तरह से ओपन होता है, किस तरह से एक एक चीज़ काम होती है। लेकिन सबसे पहले एक दो प्रोजेक्ट्स बनाने तो बनते हैं, तभी तो कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ बनता तो है प्रोजेक्ट। फिर देखेंगे कि कैसे काम होता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको मज़ा आया होगा। शुरू करते हैं हमारी चाय और रिएक्ट की सीरीज़ को। शेयर कर दीजिएगा लिंक्डइन पे। जो भी कुछ आपने सीखा है ना इस वीडियो के अंदर या अगले और भी वीडियोस के अंदर, उनका एक समराइज नोट बनाइए छोटा सा, लिंक्डइन पे शेयर कर दीजिए। अकेले थोड़ा ना सीखेंगे, सबके साथ में सीखेंगे। तो उन सभी को भी शेयर कर दीजिए लिंक्डइन पे, वीडियोस भी शेयर कर दीजिए और बता दीजिए सबको आ गए हैं वापस और तूफान के साथ शुरुआत करेंगे हमारे रिएक्ट जेएस की। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर।